साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टीम RCM 19। साथियों आज बात होने वाली है दालों पे। एक्चुअली दाल जो है भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। बाज़ार में दाल मुख्य रूप से दो प्रकार के आते हैं, एक पॉलिश्ड और एक अनपॉलिश्ड दाल आते हैं। ठीक है, दोनों बीच में कई अंतर हैं जो कि उनके पोषण मूल्य को निर्धारित करते हैं। अब हम जानते हैं कि पॉलिश्ड दाल क्या होते हैं। पॉलिश दालों को एक्चुअली क्या है, मशीनों के द्वारा चमकाया जाता है और इस दाल के ऊपर जो बाहरी परत होती है दालों की, उसको जो है कि उस मशीनों के द्वारा हटा दिया जाता है। अब उसकी प्रक्रिया क्या है पॉलिश करने का, तो उसका प्रक्रिया ये है कि दालों को पॉलिश करने के लिए तेल, लेदर साइन या ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया दाल को अधिक समय तक स्टोर करने और बेचने के लिए आकर्षक बनाती है। लेकिन अब बात करते हैं पॉलिश दाल के पोषण की। तो पोषण के मामले में पॉलिशिंग से दाल का जो फाइबर, प्रोटीन और कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं जैसे आयरन और जिंक, ये घट जाते हैं। चमकदार दाल देखने में भले ही अच्छी लगती है लेकिन इसका पोषण मूल्य कम होता है। अब स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पॉलिशिंग के कारण दाल की प्राकृतिक गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है। लंबे समय तक इसका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। अब आते हैं वहीं बात करते हैं हम अनपॉलिश्ड दाल के बारे में कि यह क्या होता है और इसको कैसे समझा जाए। तो देखिए, अनपॉलिश्ड दाल वह दाल होती है जिससे उसकी प्राकृतिक स्थिति में रखा जाता है, यानी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। इसे चमकाने या पॉलिशिंग प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस दाल को बिना किसी रसायन या मशीन की मदद से इसको प्राकृतिक रूप में पैक किया जाता है। इसमें जो बाहरी दाल की जो परत होती है वो जैसे कि तैसे बनी रहती है, जो पोषण का बहुत ही अच्छा एक स्रोत माना गया है। अब बात करते हैं पॉलिश दाल से पोषण क्या फ़ायदा है। देखिए, अनपॉलिश दाल फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर होती है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत भी माना गया है। अब हम जानते हैं कि अनपॉलिश दाल से जो है कि स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनपॉलिश दाल का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। यह वजन को नियंत्रित करने और हृदय रोगों से बचाने में हमारी मदद करती है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी यह अधिक फ़ायदेमंद होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अनपॉलिश दाल जो है कि पॉलिश दाल के कंपेयर में काफ़ी जो है अच्छा माना जाता है। इसीलिए जो है कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम स्वास्थ्य और पोषण, अगर आपकी प्राथमिकता रही है शुरू से, आप अगर अपने स्वास्थ्य और पोषण पे जो है कि काफ़ी डेडिकेट करते हैं तो अनपॉलिश दाल का चयन करें। यह थोड़ी महंगी और कम आकर्षक ज़रूर होती है लेकिन आपके शरीर को पोषण देती है और आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है। और क्योंकि देखिए, दाल जो है कि आपके जीवन शैली का एक प्रमुख हिस्सा है। अगर हम थोड़े से कम पैसों के लिए जो है कि पॉलिश दाल लाते हैं तो पॉलिश दाल थोड़े जो है कि सस्ते ज़रूर होते हैं, लेकिन देखिए जो उसके ऊपर जो फाइबर होते हैं, प्रोटीन होते हैं और जो और पोषक तत्व होते हैं, जब वह जो है कि पॉलिशिंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वह जो है सारे पोषक तत्व वो निकल जाते हैं और बहुत कम पोषक तत्व बच जाते हैं जो हमें खाने के दौरान मिलते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिशिंग दाल होती है वह दाल मार्केट में सस्ता क्यों बिकती है? वो इसलिए बिकती है कि देखिए, वो जो है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है। सस्ती होने के कारण जो है कि डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होने के कारण जो है कि उसका रेट भी कम है। और दूसरी बात यह है कि जो पॉलिश जब हम दाल को करते हैं तो दाल के पॉलिश के दौरान जो उसका जो है कि पोषक तत्व जो निकल जाता है, वही पोषक तत्व जो है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बेच दिया जाता है और वही फार्मास्यूटिकल कंपनियां उस पोषक तत्व को आपको सप्लीमेंट के रूप में पेश करती हैं, जो आप मार्केट से जाके फिर सप्लीमेंट के रूप में लाते हैं और उसे खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपको दाल अच्छे किस्म की अनपॉलिश्ड मिल रही है मार्केट में, तो आप कोशिश करिए कि जो है कि अनपॉलिश्ड दाल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अनपॉलिश्ड दाल जो है कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हितकर है।
और रह गई बात कि जैसे लोग कहते हैं कि अनपॉलिश दाल महंगी होती है, हाँ थोड़ी महंगी होती है ज़रूर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखा जाए कि जो हमारा पॉलिश दाल होता है उसको आप बनाएंगे तो उसमें जो है कि उसको पकने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। और वहीं जो अनपॉलिश दाल होती है उसको पकने में समय कम लगता है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपका बचत भी हो रहा है, जिसके कारण से आप जो है कि अगर ओवरऑल कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, जो है कि अनपॉलिश दाल जो है कि कोई महंगा नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए पॉलिश दाल आप बनाते हैं, उसको बनने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो इस दाल को बनने में आपको 3 मिनट लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2 मिनट का आपका रेशियो है गैस के बचत का, अगर ओवरऑल आप जोड़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि हमारा जो है कि अनपॉलिश दाल कोई महंगा नहीं है। और सबसे बड़ी बात की यह है कि जो इसमें फाइबर और प्रोटीन और जो ये पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, जितनी मात्रा में आपको मिलनी चाहिए दालों से, उतनी मात्रा में जो है कि केवल आपको अनपॉलिश दाल में ही मिल सकती है। ये आपको पॉलिश दाल में नहीं मिल सकती है। तो देखिए, मैं चूँकि अनपॉलिश दाल थोड़ी महंगी होती है, मार्केट में और भी कंपनियों के दालें हैं जो अनपॉलिश करके अनपॉलिश्ड हैं, बिकती हैं, लेकिन थोड़ी महंगी हैं। लेकिन आरसीएम में जो दाल है वो दालों के ऊपर साफ साफ लिखा होता है अनपॉलिश्ड। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आपके बजट में है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी दाल को ले सकते हैं, आरसीएम के दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और तमाम प्रकार के जो स्वास्थ्य लाभ हैं जो आपको एक दाल खाने से मिलना चाहिए वो आपको 100% मिलेंगे। अन्यथा अगर आप पॉलिश दाल खरीदेंगे, खाएंगे, तो उसमें जो आपको प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व तो मिलने चाहिए जितनी मात्रा में, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं। अतः मैं जो है कि रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कि अनपॉलिश दाल का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय आरसीएम।